दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था और हम दोनों ही कोविड पॉजिटिव हुए हैं। बड़े पापा की डेथ हो गई थी, तब गांव पे थे। कहीं तब से ये हमें लग गया है, पता नहीं कहीं से लगा, लेकिन वहीं पर थे तो 3 दिन तक इसको बुखार ये सब आया। मुझे थोड़ी खांसी हो गई तो सोचा बहुत धूप है, इसकी वजह से ये सब हुआ होगा। लेकिन अभी राजकोट आ गए हैं वापस और यहाँ पर हमने सीधा ही टेस्ट करवाया आके, तो मैं पॉजिटिव आई और इसका रिपोर्ट नेगेटिव आया पहले। लेकिन इसको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ थी, मुझे थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि जब मौज के अंदर होता है तब पॉजिटिव आता है। तो अभी 4-5 दिन से हमारी दोनों की ट्रीटमेंट सब चल रही है और आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा ठीक भी हो गया है और 2 बार रिपोर्ट भी हो चुके हैं अभी, तो इसको थोड़ा बहुत है 10% तक और मेरा ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया है, अभी नेगेटिव हो गया। हाँ, नेगेटिव हो गया है। और आप लोग प्लीज़ सेफ रहिए, घर पे बाहर मत निकलिए। हम कहीं पे भी निकल नहीं रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन जब हॉस्पिटलाइज करना था तब वो सब हो रहा था, कहीं पे कहाँ लग गया पता नहीं चला। तो बहुत तकलीफ भी बॉडी में होती है, कमजोरी आ गई बहुत ज़्यादा। कमजोरी होती है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम पे अगर आप दवा ले लो तो कुछ दिक्कत नहीं है ज़्यादा। 4-5 दिन थोड़ा रहता है और कमजोरी रहती है, लेकिन खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखो और गर्म पानी थोड़ा बहुत पियो, या गर्म वो जो गर्म पानी में नींबू डाल के ज्यादा पिया, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया है। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए और क्या। हाँ, मैंने तो 2 दिन लगातार बहुत ज्यादा ही पानी पिया था, इसकी वजह से मुझे थोड़ी ज्यादा रिकवरी आ गई ऐसा लग रहा है। और खाना भी मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ, मोटी हो जाऊंगी देखते लेकिन रिकवरी अच्छी आ जाती है इससे। और डरना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। मैं एक दिन डर गई थी क्योंकि मेरा पॉजिटिव था, इनका नहीं था, इसको थोड़ी बहुत अभी खांसी भी आ रही है, तो डरना भी नहीं चाहिए, उतना भी नहीं है। लेकिन सेफ रहिए प्लीज़, घर पे बाहर मत निकलिए। और अभी तो यहाँ पर सब सिर्फ लॉकडाउन सब हो चुका है 5 तारीख तक राजकोट में, या और कहीं सब सिटी में भी हो गया है, कुछ खुला नहीं है, सब दुकानें सब क्लोज रहेगी, आना जाना होगा। और वीकनेस मुझे ज़्यादा थोड़ी आ गई थी, इसको भी थी, तो हमने 3 दिन तक बोतल चढ़ाई है, बाद में थोड़ा अच्छा हुआ। और कुछ मैं कर नहीं सकती थी वर्क, थोड़ा बहुत आज से स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत घर का थोड़ा बहुत ही काम, वरना मैं पूरा दिन सोती रहती थी 5 दिन तक। और खास हमारी दोनों दीदी, इसकी बड़ी दीदी और मेरी बड़ी दीदी, हम इन दोनों का स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगी इन दोनों को। उसने बहुत सारी हेल्प की है हमारी, हमारा 3 टाइम का खाना है हमारे घर पे पहुँचाया है। तो आप अपने सब होते हैं उसको से प्लीज़ हेल्प कीजिए, कोई अपनी हेल्प करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके हमें जब उसकी ज़रूरत होती है हेल्प की तब। तो उन दोनों ने हमारी बहुत सारी हेल्प की है और मैं दिल से उन दोनों को दुआ देती हूँ कि उसकी फैमिली को बिल्कुल सेफ रखे भगवान। और आप सबके भी कोई ये कोरोना पॉजिटिव या कोई है तो आप प्लीज़ सबकी हेल्प कीजिए, खास ज़रूरत होती है। और हमारे दोनों बच्चे हैं पर्व और खुशी, उसको हम मामा के यहाँ पर छोड़ाए, मेरे पापा है फादर इन लॉ, वो उसको वहाँ पर छोड़ के आए। हम राजकोट यहाँ पर नहीं लेके आए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा कुछ होगा तो कहीं पे कहाँ रखेंगे, तो उन दोनों को कोई तकलीफ नहीं थी, इसलिए उसको वहाँ पे छोड़ के आए हैं। और वो सब भी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मामा के यहाँ सब मासी है, उसके मामा है वो सब, तो उसको भी सबको बहुत ही थैंक यू कि हमें जब ज़रूरत होती है तो सब हमें काम आते ही है। और हमारे सब रिलेटिव्स है उसके भी बहुत फ़ोन कॉल सब आते हैं कि को कुछ काम हो तो आप हमें बोलिए, या कुछ मेडिसिन का कुछ काम हो वो सब, तो सब हमारी हेल्प कर रहे हैं। और फैमिली के मेन हमारी फैमिली ही होती है, इसके अलावा हमारा इतना कुछ कोई नहीं क्या करता। तो प्लीज़ फैमिली के साथ जुड़े रहिए
ये ऐसी हमें कोई तकलीफ भी आती है तो हमें सामने सब दिखता है कि हमारे फैमिली के अलावा हमारा इतना कुछ कोई केयर नहीं कर सकता। दोस्त वगैरह भी काम आते हाँ, हैं, वो बहुत सब अच्छे। भी बहुत काम आते हैं। तो क्योंकि हॉस्पिटल का वगैरह या कुछ काम काज दवाइयाँ सब कुछ कर देते हैं सब। हमें किसी भी चीज की जरूरत हो तो दोनों दीदी ने यहाँ पे आके हमें सब प्रोवाइड किया है। हाँ, कुछ बाहर लेने को हमें दिक्कत नहीं आई। सिर्फ दवाई, हमारा टेस्ट वगैरह, हॉस्पिटल वही सब हम करते हैं, बाकी सब यहाँ पर इन दोनों ने ही सब हमारा किया है। और खाना थोड़ा बहुत ज्यादा खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, जूस वगैरह, हमने मौसम्बी का जूस ज्यादा पिया। टेंशन मत लीजिए बस। टेंशन लेने से थोड़ा ज्यादा वो ही हो जाता है। हाँ। टेंशन मत लीजिए क्योंकि कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आती है। ये सब दिक्कतें होती है थोड़ा बीमार पड़ते हैं तो, लेकिन ये धीरे धीरे 4-5 दिन में रिकवर हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है आपको खुद को, कि आप ध्यान नहीं रखेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। पानी पीना है टाइम पे, गर्म पानी की जो ना होती है वो लेना है, मतलब स्टीम लेना होता है, वो सब आपको ध्यान रखना होता है। फ्रूट जूस खाना पीना होता है, वो सब खाओ तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। ताव ना आने पाए बस। और जो फीवर होते हैं हम बोलते हैं, फीवर नहीं आना चाहिए और सिर दर्द नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, उसकी दवा होनी चाहिए चालू। और ये फ्लू है, फ्लू को मारने वाली दवा कोई भी हो जो डॉक्टर देता है वो सही तरीके से सही टाइम पे पिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन में सही हो जाता है। मेरे चौथा दिन है, नहीं चौथा नहीं, लगभग आज 5वां दिन है। आज मैं लगभग कम्प्लीट हूँ, 99% कम्प्लीट हो गया है। मेरे 58% कुछ आया था, अभी 10% बचा था कल, वो भी सुबह का रिपोर्ट था। तो कल का दिन आज का दिन लगभग आज में लगभग नेगेटिव हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कल से ज्यादा भी आज तबीयत भी अच्छा है, उनका हो गया अभी। कोई टेंशन नहीं है। खांसी वो थोड़ी कम हो गई है आज, क्यों? हाँ, खांसी भी कम है। खांसी तो बोलते हैं डॉक्टर, वो तो आती रहती है। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी कोविड पेशेंट हो उसको अच्छा तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो वीकनेस आती है उसका हमें खास ध्यान रखना है। बेड रेस्ट बहुत ज्यादा करना है। काम नहीं करना है। डॉक्टर ने खास बोला है कि 15 दिन तक कुछ मत करो, सिंपल रूटीन होता है वही करो, कुछ हार्डवर्क नहीं। 15 दिन जरूरी नहीं है, 10 दिन का आराम से करो ही आराम। लेकिन फिर अगर दूसरे 5 दिन भी आराम हो सके तो करो, क्योंकि वो ज्यादा हार्डवर्क मत करो। मतलब में घर में इधर उधर आ जा सकते हो, ऐसा जरूरी है। लेकिन आराम करोगे अभी तो ही काम कर पाओगे ना। और हम जब गांव पे थे तब हमने गिलोय वहां पे थे अवेलेबल, वो बहुत पिया था, 3-4 दिन लगातार पिया था। इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, तो इसकी वजह से भी हमें थोड़ा बहुत जल्दी से अच्छा हो गया। में इतना टुकड़ा लेते हैं 2 इंच का, और उसके थोड़ा करके गर्म पानी उबाल के पिया जाता है। दिन में एक आध बार पियेंगे तो अच्छा रहेगा। वो ज्यादा वो भी जरूरी नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि ग्रीन वाला होता है वही पिया जा सकता है, सूखा वाला भी पी सकते हैं। तो हम वो लेके आए हैं। मैं जब बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। अभी पीना ही है, आप बनाओगे आज, अभी पिया नहीं है। गाढ़ा कैसे बनाते हैं तो वो थोड़ा सा करना है। क्या बोलते हैं हिंदी में, कड़वा, तुरा जैसा टेस्ट लगता है उसका। बिटर टेस्ट तो आ रहा है अभी। स्मेल, मुझे स्मेल टेस्ट सब आ रहा है। 2 दिन ऐसा कम टेस्ट आ रहा था, और मुझे खुशबू वो बहुत ज्यादा आती है। कहीं पे भी कुछ बन रहा है, कितने भी दूर कर पे, तो भी मुझे स्मेल आ जाती है, लेकिन अभी कम आ रही है। लेकिन आज सुबह मैं इसको बोल रही थी कि मैं बाहर बालकनी में थी, तब मुझे सब्जी की स्मेल आ रही थी, इसकी घर में बन रही थी। तो वो भी अभी दिक्कत नहीं है, किसी की स्मेल टेस्ट चला जाता है, लेकिन मेरा नहीं गया है अभी। इसको थोड़ा कम टेस्ट आ रहा है। जो कुछ जैसा ही लगता है, जो भी खाओ एक जैसा। किसी की सब्जी भी खिलाओ, एक सेम टेस्ट ही लगता है। लेकिन खाना जरूरी है, कुछ भी हो अंदर जाना चाहिए बस। जरूरी है। लॉकडाउन के टाइम पे जब घर पे थे तब ऐसा सब लग रहा था। हम जनरली घर पे नहीं रहते, दोनों काम पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ, और दोनों बच्चे भी नहीं है तो ज्यादा वो लग रहा है। और दोनों को अलग अलग, आज ही साथ में पास में यहाँ पर ही बैठे हैं, वरना दोनों को अलग अलग रूम में रहना पड़ता है पूरा दिन। और बातें भी ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि जो सांस फूलने लगती है, इसलिए मैं फोन पे भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी।
आज बोल रही हूँ क्योंकि आज थोड़ी तबीयत अच्छी है, तो 5 मिनट से ज़्यादा मैं बात भी नहीं कर पाती थी, इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाई। और बेड से उठने की पूरी ताकत भी नहीं थी, इतनी कमज़ोरी लग रही थी। लेकिन ये जो बोतल चढ़ा दी 3 दिन तक तो अच्छा हो गया है अभी। बाकी तो हमें हमारी जब सर्दी खांसी लग जाए तब हम घर में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सब करते हैं वो करनी चाहिए। हल्दी वाला दूध है, दूध तो हम कम पी रहे हैं क्योंकि कफ ऐसा सब ज़्यादा होता है, इसलिए सौंठ है, सौंठ पाउडर हम ज़्यादा पीते हैं, पानी के साथ ऐसे ही पी लेते हैं। तो जो ये स्टीम लेनी होती है अजवाइन के साथ वो ले रही है, तो दो दिन से थोड़ी स्टीम कम कर दी है, लेकिन 2-3 दिन लगातार ली थी। तो जो हमें ऐसा लगे कि इससे हमारा सर्दी जुकाम ठीक होता है वो चीज़ें सब करनी चाहिए हमें। और पूरा दिन बस टीवी देखते रहते हैं हम लोग। हाँ, मोबाइल में भी ज़्यादा नहीं देखते क्योंकि कुछ भी खोलो, फेसबुक खोलो या व्हाट्सएप खोलो, सभी की श्रद्धांजलि आई। न्यूज़ तो देखो ही मत, बस न्यूज़ में बस कोरोना के सिवा कुछ रहता ही नहीं। हाँ, टीवी में हम न्यूज़ नहीं देखते, सिर्फ मूवी देखते हैं। और मोबाइल में भी मैं फेसबुक नहीं खोलती क्योंकि श्रद्धांजलि की फोटो ही आती है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए ये सब कम देखिए, न्यूज़ भी कम देखिए क्योंकि ये वो जो हो रहा है वो होने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। देखते हैं, मैं आपको मेरा रूटीन जो काढ़ा गिलोय का काढ़ा है वो बनाऊंगी वो। तो आप लोग भी सेफ रहिए घर पे, और ख़ास करके मेडिकल वाला ऐसा वाला ही मास्क यूज़ कीजिए, और सैनिटाइज अपनी जेब में खास रखिए। कहीं पे भी आप जाए तो अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेंगे, ये मास्क लगाएंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी कोरोना में। डॉक्टर्स भी यही करते हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। तो प्लीज़ सेफ रहिए, घर पे रहिए।